भाई जी, ज्ञान में आने से पहले मैंने सुना है कि आप आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आपका पूरा परिवार आर्य समाज से बहुत डीपली एसोसिएटेड था। पर जनरली ऐसा होता है कि जब एक पंथ से हम दूसरे पंथ में शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारे वैर विरोध का सामना करना पड़ता है। तो क्या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में भी आई आर्य समाजियों की ओर से? पहला प्रश्न। और इसी में एक दूसरा प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि आप आर्य समाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उन दिनों बहुत पॉपुलर था ये समाज। बाबा के घर में ऐसा क्या यूनिक दिखा जो आपने उसको छोड़ करके इसको अपनाना बेहतर समझा? मैंने इन्हीं दिनों जब मुझे ज्ञान मिला तो आर्य समाज की संपूर्ण फिलॉसफी का अध्ययन कर लिया और मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवन कहानी ने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। तो जैसे ही पता चला कि भगवान आए हैं तो मेरे मन में ये उमंगें उठने लगी कि अगर एक वेदों का विद्वान संसार में एक बड़ा आंदोलन ला सकता, क्योंकि उसने बहुत बड़ा आंदोलन ला दिया था। जो नॉर्थ इंडिया है वो आर्य समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ गया था, तो घर घर में प्रचार हो गया था, अच्छे सिद्धांत सिखाए जाते थे, ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था। वो हमने पहले ही सीख लिया था ज्ञान में आने से पहले। हवन, संध्या, 5 हवन रोज करने होते थे, हमारे घर में भी होते रहते थे। हम लकड़ी वकड़ी ला के तैयारी करा देते थे, हमारा इतना ही काम था बस। तो अध्ययन मैंने कर लिया और पता चला कि भगवान खुद आकर ज्ञान दे रहे हैं। मुझे स्वामी दयानंद के दिए गए तर्क बहुत प्रिय लगते थे, क्योंकि उसकी फ़िलॉसफ़ी अलग थी पहले वाली फ़िलॉसफ़ी से। उसने ये सिद्ध किया था आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों अलग अलग हैं। आत्माएं भी अनेक हैं, आत्मा सूक्ष्म है, बस अंतर एक ही था कि भगवान सर्वव्यापी। वो तो अभी वहाँ मान्यता यही है चारों ओर, तो उससे अलग तो कोई जा नहीं सकता। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे जब पता चला भगवान आए हैं। तो हमारे एक रिलेटिव, हमारे फूफा जी लगते थे, वो अच्छे एजुकेटेड थे, लेक्चरर थे, फिर वो प्रिंसिपल हुए। वो हमारे घर में आए तो वो हमें बताते थे आर्य समाज का ये वो। मैंने उन्हें ऐसे ही नशे में कह दिया हमें तो भगवान मिल गया। तब पता कोई नहीं था, बाबा से नहीं मिले थे, पता नहीं कौन से साल की बात है। अब वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने एक ही लाइन बोली, अगर तुम्हें भगवान मिल जाता तो तुम यहाँ थोड़ा ही होते। ये बात बड़े काम की थी। मैं उन्हें अपना प्रेरक मानता हूँ कि उन्होंने मुझे जैसे प्रेरणा दे दी कि भगवान को मिलने के बाद उसके पास क्यों नहीं। तो बहुत अच्छा रहा। और इसी बात ने फिर कंपेरेटिव स्टडी हो गई। पहले से रामायण, महाभारत, सनातन धर्म की स्टडी थी, फिर आर्य समाज की हो गई, फिर अपनी यहाँ ब्रह्मा कुमारी की हो गई। तो एक बहुत सुंदर ज्ञान ये प्रतीत हुआ कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्लियर ज्ञान है, बहुत सहज ज्ञान है। कुछ प्रश्न ऐसे रह गए थे मन में जिनका उत्तर आर्य समाज भी नहीं देता था, वो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गए। जैसे वेदों में भी है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, फिर वो सर्वव्यापी भी है। दोनों में विरोधाभास है। मैं सोचा करता था दोनों बात कैसे हैं। तो ज्ञान की सत्यता और बाबा के आने पर एकदम बिना किसी कुछ देखे निश्चय हो गया था, मुझे इधर खींचा।